नमस्ते मेरे सभी सुनने वालों को। मेरे बेटा, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ATTTA और ATTTB के दो सेक्शन। ये सेक्शंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए जब आपका एग्ज़ाम दिसंबर 21 में होगा सी इंटरमीडिएट का। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक सुना। नवंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और नवंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन होके अब वो शिफ्ट हो चुका है दिसंबर में, और आपके पास दिसंबर तक काफ़ी टाइम है जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस टाइम को, और अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप इसको अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन। हम लोग ATTTA और TTB स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कमिंग संडे, यस कमिंग संडे 15 अगस्त को हम लोग CA इंटरमीडिएट का आइकॉनिक लेके आ रहे हैं और कॉम्बैट लेके आ रहे हैं। कॉम्बैट की सीरीज़ है CA इंटरमीडिएट के लिए। ये जो CA इंटरमीडिएट की सीरीज़ है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है और आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, डिस्काउंट्स नहीं चाहिए, तो भी आप इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट कीजिएगा अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगी कमिंग संडे को 15 तारीख को, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा इन्विटेशन कोड CA जोहर इस्तेमाल करना होगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा मेरे बेटा, आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए की, जो कि बहुत बड़ी रकम है। ये स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप है ये आपको इन कैश नहीं दी जाएगी, इनफैक्ट आपको हैवी डिस्काउंट्स के तौर पे ऑफर की जाएगी। जो स्टूडेंट्स टॉप 3 रैंक होल्डर्स होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाती है अनअकैडमी की तरफ से अंडर द प्लस सब्सक्रिप्शन। जो भी टेस्ट होगा आपका 12 बजे से वो अंग्रेजी भाषा में होगा। आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन टैक्स के होंगे, 10 अकाउंट्स के, 10 लॉ के और 10 ऑडिट के। और टैक्स के क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको वो क्वेश्चंस पसंद आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे। और ये लाइव होगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 15 तारीख दोपहर 12 बजे कॉम्बैट की सीरीज़ है और मेरा इन्विटेशन कोड CA जोहर आपको ध्यान रखना होगा टेस्ट स्टार्ट करने के टाइम पे। दिस इज़ 100% फ्री, देयर विल बी नो चार्ज। और अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ATTTA और ATTTB का डिडक्शन, एंड हियर इट इज़ फॉर यू। अभी मैं आपको 2 छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से सेक्शन करवा देता हूं जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा। और ये 2 नन्हे मुन्ने से सेक्शन हमारे पास कौन से हैं? ये 2 नन्हे मुन्ने से सेक्शन हैं ATTTA, ATTTB। तो हेडिंग दे दीजिएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTA एंड ATTTB। तो 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शन को साथ साथ में करेंगे, पैरेलल करेंगे। कंपैरिजन होगा कि साहब इस सेक्शन में क्या है और इस सेक्शन में क्या है। जब साथ साथ में होगा, पैरेलल होगा, कंपैरिजन होगा तो मजा भी आएगा। तो आइए 2 सेक्शन हैं साथ साथ में करेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, इन सेक्शंस को अच्छे से सीखने के लिए आप 3 कॉलम बना लीजिए। 3 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम आपने बनाया ये वाला जहाँ पे डाटा पर्टिकुलर्स लिखेंगे। दूसरा कॉलम बना लीजिए TTA का और TTB का, जो आपका कंपैरिजन आ जाएगा। एक बार मैं फिर से करता हूँ भाई, सीधी लाइन बन जाए, अच्छा लगता है हमेशा। यस, हो गया। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन के पॉइंट्स और फिर सो ऑन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ATTTA के बारे में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ATTTB के बारे में। कौन सा पर्सन होगा जिसको डिडक्शन मिलेगा? कौन सा पर्सन होगा? ATTTA का डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल को या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, लेकिन ATTTB का जो डिडक्शन है ये मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल को। दूसरा, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है? ATTTA में रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है ROR, NOR या NR, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब।
NRB हो सकता है। और अगर मैं 80TTB की बात करूं तो 80TTB में डिडक्शन मिलेगा अगर स्टेटस होगा ROR का या स्टेटस होगा NOR का, ROR या NOR। ठीक है। इसके साथ साथ में उम्र की बात करें, यहां पे लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल होगा जिसकी उम्र होगी 60 साल से कम। यहां पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसकी उम्र होगी 60 साल के बराबर या 60 साल से ज्यादा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी इनकम होनी चाहिए जिसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा? तो यहां पे लिखा हुआ है कि इनकम होनी चाहिए इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट किसका? ऑन सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट कौन सा? ऑफ बैंक या ऑफ पोस्ट ऑफिस। लेकिन 80TTB कहता है कि साहब इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कौन कौन सा? पहला सेविंग्स अकाउंट ऑफ बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात, सेविंग्स अकाउंट ऑफ बैंक और पोस्ट ऑफिस, ये पहला पॉइंट आया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर सेविंग्स अकाउंट ऑफ MIS, दैट इज मंथली इनकम स्कीम। ठीक है जी। मैक्सिमम डिडक्शन कितने का? मैक्सिमम डिडक्शन कितने का? 80TTA में 10,000 का, TTB में 50,000 रुपए का। तो जनाब ये बात भी हम लोगों को अच्छे से समझ आ गई कि डिडक्शन कितना कितना मिल सकता है 80TTA में, TTB में। आइए, सेक्शन तो मैंने आपको दोनों लिखवा दिए, अब एक एक करके जरा दोनों को समझा भी देते हैं। देखो, ये दो सेक्शन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। क्या कहते हैं दोनों सेक्शन? 80TTA और TTB। और पहली बात ये ध्यान रखिएगा, खुदा का वास्ता है आपको सबको ये मत कहना सर इनका कोई फुल फॉर्म होगा वो बता दो। तो भाई इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, सेक्शंस के नंबर्स हैं ये। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 60 साल से कम की है, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 60 साल से कम की है, जैसे मैं हूं, मेरी उम्र 60 साल से कम की है, चाहे मैं रेसिडेंट हूं चाहे मैं नॉन रेसिडेंट हूं, रेसिडेंट में चाहे मैं ROR हूं या NOR हूं, लेकिन अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में से पैसा कमा रहा हूं, इंटरेस्ट का पैसा कमा रहा हूं, तो चाहे वो सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो या सेविंग्स अकाउंट बैंक में हो, तो मेरे को 80TTA का डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000 रुपए। 80TTA इतना आसान सा है। लेकिन अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, सेक्शन एक और इंट्रोड्यूस किया गया 80TTB। इसके अंदर डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF का नहीं मिलेगा। दूसरा, ये डिडक्शन 80TTB का मिलता है उन व्यक्ति को, उन लोगों को जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। अब मन में बात आती है सर सीनियर सिटीजन कौन होता है? तो याद करो, मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेशन का चैप्टर आपको करवाया था, वहां पे ये बात बताई थी कि सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो और जो रेसिडेंट हो। दो कंडीशंस है, रेसिडेंट होना भी जरूरी है, उम्र भी 60 साल से ज्यादा होनी जरूरी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो कहलाता है सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन यूज होगा 80TTB। जो सीनियर सिटीजन होगा उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये 50,000 का डिडक्शन कहां से होगा? ध्यान से देखिएगा। अगर वो इंटरेस्ट कमा रहा है ऑन द सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट बैंक का भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का भी हो सकता है। अगर वो इंटरेस्ट कमा रहा है ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, आप ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो पूछेंगे मेरे से सर ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो बता देता हूं मैं आपको। आप किसी पोस्ट ऑफिस में, आप किसी बैंक में जाके अपना जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स स्टार्ट करते हैं, वैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आप प्राइवेट बैंक्स में हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा अकाउंटिंग जो है वो, मेरी जो बैंकिंग वो HDFC बैंक में चलती है, तो आप ऑनलाइन भी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में ये होगा कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर हर महीने आपके अकाउंट में से पैसा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आज की तारीख है, मान लेते हैं ऐसा, आज की तारीख है 20 और मैंने रिकरिंग डिपॉजिट किया हुआ है 20 तारीख का, तो हर महीने 20 तारीख को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो मैंने डिसाइड किया है वो हर महीने मेरे अकाउंट में से कट जाएगा। मान लेते हैं मैंने अपने अकाउंट में 6,000 रुपए की एक लिमिट लगा रखी है, तो हर 20 तारीख को 6,000 रुपए मेरे अकाउंट में से कट हो जाएगा। और वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा बैंक की सेविंग्स स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट वहां चलेगा। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, रिकरिंग का मतलब होता है समथिंग जो बार बार हो रहा है, उससे हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट है 6,000 रुपए का, हर महीने की 20 तारीख को वो पैसा कटता है, अलग से सेविंग्स अकाउंट में चला जाता है। अब ये पैसा मेरे को वापस कब मिलेगा, ये भी मैं डिसाइड करूंगा। जिस समय मैंने रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट शुरू किया है, स्कीम स्टार्ट करी है, उस समय मैंने बैंक को बताया होगा कि ये पैसा मेरे को वापस चाहिए या तो 3 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, या 1 साल के बाद, या 2 साल के बाद, या 5 साल के बाद, ये भी मैं बताऊंगा। तो जब रिकरिंग डिपॉजिट शुरू होगा उस समय आप 3 चीजें डिसाइड करोगे। पहला, कौन सी तारीख को पैसा आपके अकाउंट में से कटेगा, कितना पैसा कटेगा और कितने समय तक कटता रहेगा। जैसे ही वो समय आपका पूरा होगा, जैसे मान लेते हैं 1 साल, जैसे वो 1 साल पूरा होगा आपको रिकरिंग डिपॉजिट का सारा पैसा वापस मिलेगा, प्लस उसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा, आपको ब्याज इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। तो दिस इज द आइडिया ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, ये RD। एक और होता है फिक्स डिपॉजिट। ये तो हम सबको पता है कि एक हम लोग लमसम अमाउंट बैंक को दे देते हैं या पोस्ट ऑफिस को देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए मेरे पास सरप्लस पैसा है 10 लाख रुपए का, मैंने 10 लाख रुपए का पैसा सरप्लस पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया 7 साल के लिए। ताकि सब 7 साल के बाद मैं पोस्ट ऑफिस से पैसा वापस मांगूंगा, उस समय मेरे को 10 लाख रुपए के ऊपर कुछ ब्याज का पैसा भी मिलेगा और मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा। एक और होता है MIS, जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम, इसमें क्या होगा कि मैं एक लमसम पैसा पोस्ट ऑफिस को या बैंक को पे करूंगा, मान लेते हैं 25 लाख रुपए, एक टाइम पीरियड के लिए दूंगा, मान लेते हैं मैंने 5 साल के लिए दिया। अब 25 लाख रुपए जो मैं पोस्ट ऑफिस को या बैंक को दे रहा हूं 5 साल के लिए, इसके ऊपर कुछ ब्याज तो होगा। ये ब्याज का पैसा एनुअली कैलकुलेट होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एनुअली कैलकुलेट होगा, लेकिन इसकी पेमेंट मंथली बेसिस पे होगी। कैसे? मान लीजिए बैंक ने कहा कि साहब हम आपको 10% का इंटरेस्ट पे करेंगे और 25 लाख रुपए, तो 25 लाख का 10% आता है 2,50,000 रुपए। अब ये जो 2,50,000 रुपए का ब्याज है, ये ब्याज सालाना एनुअल ब्याज है, लेकिन मेरे को मिलेगा मंथली बेसिस पे, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, हर महीने का अमाउंट बनता है 20,833 रुपए। तो मेरे को हर महीने 20,833 रुपए मिलते रहेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितने का है? अगर 80 TTA है तो डिडक्शन होगा 10,000 का, अगर TTB है तो डिडक्शन होगा 50,000 रुपए का। एक बहुत जरूरी नोट यहां पे लिख लीजिएगा बेटा, एक बहुत जरूरी नोट लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस savings account, in case of interest on post office savings account, before allowing deduction under section 80 TTA या 80 TTB, an exemption under section 10 subsection 15 will be allowed.
such exemption is for amount of maximum such exemption is for the amount of maximum 3500 रुपये पर एनम, 3500 रुपीज पर एनम मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है, मैक्सिमम 3500 रुपये पर एनम, बट इट कैन बी 7000 रुपीज इन केस ऑफ, but 7000 rupees per annum in case of joint account. तो पहले आपने एग्जेम्पशन करना है, एग्जेम्पशन के बाद आपने डिडक्शन करना है. तो पहले एग्जेम्पशन, बाद में आपने देना है यहां पे डिडक्शन. तो ये आपके पास इस प्रकार से कंसेप्ट पूरा हो जाता है. हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, दोनों बेनिफिट मिलेंगे, एग्जेम्पशन भी मिलेगा और साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, एग्जेम्पशन के साथ साथ में याद रखिएगा डिडक्शन भी मिलेगा. अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं. बहुत नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा. मिस्टर ए इज 42 years of age and is 50% disabled. He gets salary of 80,000 rupees per month. Full salary is deposited in savings account of State Bank of India, on which he earns interest of 8500 rupees per annum. Mr. A deposited 1 lakh rupees in Public Provident Fund PPF अंडर सेक्शन 80C. हालांकि मैंने आपको 80C अभी करवाया नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी काम आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. कैलकुलेट हिज टोटल इनकम, आपने इसकी टोटल इनकम की कैलकुलेशंस करनी है. तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. आसान सा सेक्शन है, आसान सा का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको. आप सबसे पहले हेडिंग जरूर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम. सैलरी की कैलकुलेशन कर लीजिएगा. सैलरी आपको दिया हुआ है 80,000 रुपये महीना, तो 80,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें आप, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का लेस कर दें. तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 9,60,000 में से 50,000 जाएगा तो 9,10,000 रुपये आएगा. फिर भी करके देख लेते हैं. 80,000 इंटू 12 960 माइनस 50,000 इस 9,10,000 रुपये. बिल्कुल ठीक है. इसकी कोई और इनकम है नहीं, सैलरी के अलावा और कोई इनकम नहीं है. हाँ, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है. तो इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में आप जाएंगे तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना? 8500 रुपये. 8500 रुपये, 8500 रुपये में से 8500 रुपीज में से अब आपने एग्जेम्पशन देना है. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि साहब क्या यहां पे कोई एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज नो. क्यों नहीं? जरा आप ध्यान से देखिएगा. क्या लिखा था? मैंने आपको लिखवाया था कि साहब एग्जेम्पशन तब होगा जब वो इंटरेस्ट होगा पोस्ट ऑफिस का. इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में है. 10-15 का जो एग्जेम्पशन है मेरे बेटा, वो तब होगा जब पोस्ट ऑफिस का होगा. ये पोस्ट ऑफिस का तो है नहीं, ये तो बेसिकली किसका है? ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है. इस वजह से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा यहां पे. तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 0, और मैं आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा 8500 रुपीज. और कोई इनकम है साहब? नहीं, और कोई इनकम नहीं है.
अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। दोनों को मैंने ऐड किया तो आया 918500। आपने देना है यहां पे डिडक्शन। कितना डिडक्शन देंगे? डिडक्शन देंगे आप 80U में। 80U का डिडक्शन कितना भाई? 80U का डिडक्शन कितना? एग्जामिनर कहता है कि मिस्टर ए है फिजिकली हैंडीकैप्ड है 50% का। अगर 50% है तो 40 से ज्यादा है, इस वजह से सेल्फ हैंडीकैप्ड है, और 50% है, इस वजह से जो डिडक्शन मिलेगा वो होगा 75,000 रुपीज का। उसके साथ साथ में एक और डिडक्शन मिलेगा, ध्यान से देखो कौन सा। एक और डिडक्शन मिलेगा कि उसने सेविंग्स अकाउंट में पैसा कमाया है 8,500। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10,000। तो इसने तो कमाया 8,500 है, तो 80 TTA में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पे 8,500 का डिडक्शन। भाई 10 से ज्यादा होता तो 10 कर देते, मान लीजिए 11,000 कमाया होता तो 10 कर देते। और साथ में सुनिएगा पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इस एग्जाम्पल के बाद क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। एक और सेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो उसने 80C में कुछ पैसा जमा किया है 1 लाख रुपए का, तो 80C में जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का 1 लाख रुपए है आप वो भी घटा देंगे। ऐसा करके अब आपके पास आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम या फिर इसकी टोटल इनकम। तो 9,18,500 माइनस 75,000 माइनस 8500 माइनस 1 लाख, तो ये अमाउंट आता है जनाब 7,35,000 रुपीज। लो मेरे बेटा, तो आज हमने काफी सारे सेक्शंस किए, काफी सारी पढ़ाई करी। 80TTA 80TTB, उससे पहले 80DDB 80DD 80U 80D अभी मैंने आपको नहीं करवाया, वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ये 80D 80D के साथ में 80E 80EE 80EEA, ये सारे सेक्शन 80EEB, ये सारे सेक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। हम लोगों ने काफी सारे सेक्शंस को कवर किया है। आप लोग इनको सबको अच्छे से याद कीजिए, सबको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कीजिए। किताब के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आपको गिवन है, एमसीक्यूज आपको गिवन है, ये सब कुछ आप कीजिए। याद रखिएगा इस चैप्टर में से एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जो पहला क्वेश्चन आता है टोटल इनकम कैलकुलेशन करने का, उसके अंदर इस चैप्टर का एक बहुत मेजर पार्ट पूछा जाएगा। होपफुली आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, होपफुली आप अपने डाउट्स पर से पूछेंगे, होपफुली आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब के ऊपर फॉलो कीजिएगा। एंड आई विल लव टू लिसन फ्रॉम योर साइड फॉर द डाउट्स ऑन दीज 2 टेलीफोन नंबर्स। किसी भी तरह की कोई भी बात हो, कहीं पे आपको लगता हो कि क्लास में हम लोगों ने कुछ गलत कैलकुलेशंस कर दी हैं, तो भी मेरे को बताइएगा। I will love to listen from your side. Till the time, bye bye and enjoy yourself.